आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात गोवा में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर थी। गोवा में एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल निकलना है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि गोवा में इस समय जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है। 13 दिसंबर को जिला पंचायत का चुनाव है। आज उसकी रिजर्वेशन की घोषणा हुई है। 2 से 3 दिन में आचार संहिता जिला पंचायत के चुनाव की लग जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि जब चुनाव चल रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मशीनरी इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, कैंपेन में इन्वॉल्व होंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एसआईआर की प्रोसेस को मॉनिटर करने का, ओवरसी करने का कोई भी समय नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने बीएलएज होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे समय पे अपॉइंट करती हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स चुनाव के कैंपेन में लगे हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो एसआईआर की मॉनिटरिंग के प्रोसेस में नहीं घुस सकते। इसलिए ये एक चिंता का विषय है कि ये दोनों प्रक्रिया, एक तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और दूसरी तरफ जिला पंचायत का चुनाव, गोवा में एक साथ क्यों किया जा रहा है। जिला पंचायत का चुनाव 3 हफ्ते बाद हो सकता था, एसआईआर की प्रक्रिया 3 हफ्ते के बाद शुरू हो सकती थी, लेकिन ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि एसआईआर की प्रक्रिया और जिला पंचायत के चुनाव को बिल्कुल एक समय पे, बिल्कुल एक इलेक्शन मशीनरी के साथ गोवा में ऐसी हबड़ा तबड़ी के साथ किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो एसआईआर अब 12 स्टेट्स में शुरू हुई है, इंक्लूडिंग जो गोवा में एसआईआर चल रही है, इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस बनाया है कि अगर गलत तरीके से ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम आ जाए तो अगर कोई रॉन्गली इंक्लूडेड है, उनको नोटिस भेजा जाएगा, पूरी जांच होगी, उन्हें क्या कागज जमा करने हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड हो जाता है, जिसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आता, उसके किसी भी रिकॉर्ड्स के बारे में एसआईआर के सर्कुलर्स में चर्चा नहीं है। उस व्यक्ति को फिर से नए वोटर के तौर पे ही इनरोल करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। अब मैं एक वोटर हूं,